दोस्तों आज मैं एक और नया पौधा लगाने वाला हूँ अपने घर में। और हालांकि ये पौधा मेरे पास पहले से भी है और इस पौधे का नाम है बोगनविलिया। ये कई तरह के कलर में और कई तरह की वैरायटीज़ में आते हैं, लेकिन गमले के लिए सबसे अच्छी वैरायटी जो है ये गुच्छे वाली वैरायटी होती है। और अगर पार्क में लगाना है तो ये बड़े वाले और जो सिंगल वाले आते हैं, जो गुच्छे में नहीं आते हैं, उस तरह का है। ये डार्क पिंक में है, आप देख सकते हैं। बोगनविलिया का एक पौधा ये भी है मेरे पास, जो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग फूल में आता है, जिसमें गुच्छे नहीं बनते हैं। आप सारे देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग फूल आए हुए हैं, किसी में भी गुच्छे नहीं हैं। दूसरा बोगनविलिया का पौधा मेरे पास ये है, जो कि आप देख सकते हैं कि लाइट पिंक कलर का है और ये पूरा का पूरा गुच्छे में ही है। ये उस बोगनविलिया से कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, स्पेशली इन गमले में। और अगर आप कहीं पार्क में या कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं तो आपको वही बड़े वाले ही लगाने चाहिए, और गमले में लगा रहे हैं तो ये गुच्छे वाले ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक में कई सारे गुच्छे हैं, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। इस पौधे को मैं आज अपने गमले में लगाने वाला हूँ, और इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको लगाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसको थोड़ा मिट्टी भी जो है किस तरह की चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है गमला, आप देख सकते हैं। इस गमले में एक होल है, थोड़ा सा होल को मैं और बड़ा कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसके सहारे से। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें एक होल हो चुका है, और इसमें ये हालांकि गमला इसके हिसाब से भी छोटा है, पर पौधा भी ये छोटा है, बोनसाई है, इसलिए अभी मैं इसी गमले में इसको लगाऊंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं ये करीब 12 इंच का गमला है। तो दोस्तों कि जैसा आप देख सकते हैं कि गमला मेरे पास है, और मैंने मिट्टी भी पहले से ही तैयार कर रखी है। और ये मिट्टी जो है जो साधारण मिट्टी होती है वो, और साथ में इसमें करीब 40% जैविक खाद मिलाया हुआ है, जो कि घर का बना हुआ ही है। और जो मैंने बताया था इससे पहले कि हम इसको वेस्ट से बनाते हैं, घर के वेस्ट से बनाते हैं इस तरह का जैविक खाद। अगर आपके पास वो खाद नहीं है, आपने नहीं बनाया हुआ, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। गोबर से, गाय के गोबर की खाद आप इसमें मिला सकते हैं, भैंस के गोबर की खाद मिला सकते हैं, या कोई भी जैविक खाद जो आपका बना हुआ है वो आप मिला सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो एक छिद्र है, ये जो है वाटर ड्रेन होने के लिए छिद्र होता है। तो दोस्तों इस छिद्र को कभी भी बंद ना करें। तो सबसे पहले मैं इस छिद्र पर एक मैं इस तरह का ये रखूँगा, यानी कि एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा है जो मैंने रख दिया है इस तरह से, ताकि इसमें से किसी भी प्रकार पानी जो है से बाहर जाएगा, मिट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सेस वाटर होता है, आप देख सकते हैं कि जो एक्सेस वाटर होता है उसको निकलने के लिए जगह चाहिए होती है, इसीलिए इसको हमें रखा जाता है। तो सबसे पहले जो मेरी जो बनी हुई मिट्टी है, जो पहले से ही मैंने बना रखी है गमले के लिए, वो मिट्टी मैं इसमें डालूँगा। ये मिट्टी आपके इस गमले के, आप सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं। मुझे इसको नापना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बहुत सावधानी से करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इसमें इसकी कटिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी, क्योंकि बोगनविलिया के पौधे में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसका रूट किसी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर एक बार इसका रूट डिस्टर्ब हो गया तो ये पौधा आपके गमले में लगाने के बावजूद भी सूख जाएगा। तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमें उठाना पड़ेगा, और इसके तने को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार न पकड़े, बल्कि सिर्फ इसको पकड़ करके ही हमें नापना पड़ेगा। क्योंकि अगर तने को हम किसी तरह से भी अगर हम डिस्टर्ब करेंगे या छुएंगे या पकड़ेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये जो है तना सूखने का, तना हिलने का डर है, यानी जड़ें हिलने का डर है, और ये सूख जाएगा। इसलिए मैं इसको बहुत सावधानी के साथ
आप देख सकते हैं कि बहुत ही सावधानी के साथ मैंने इसको डाला है। हालांकि ये गमला छोटा है, इसलिए मुझे गमला बड़ा करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम दूसरे किसी गमले की तलाश में जिसमें मैं इसको डाल सकता हूँ, क्योंकि इतनी छोटे गमले में ये बहुत जल्दी ही कुछ ही दिनों बाद ये रूट बाउंडिंग हो जाएगा और फिर ये पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम दूसरा गमला तलाशते हैं। तो दोस्तों, मैंने दूसरा गमला ले लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरा गमला ले लिया है। अब इस गमले के छिद्र को मैं एक बार देख लेता हूँ कि सही है। इस गमले में प्रॉपर छिद्र है, यानी कि इसमें छेद बिल्कुल बराबर है। और अब मैं इस पत्थर को इसमें इस प्रकार से रख लूँगा। इसको इस प्रकार मैंने इस छिद्र पर रख दिया ताकि सिर्फ इसमें से पानी ड्रेन हो, एक्सेस जो वाटर है वो ड्रेन हो और आपका जो इसके अंदर जो मिट्टी है या खनिज पदार्थ है वो बाहर ना निकले। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये मिट्टी पहले से तैयार कर रखी है। बहुत ही सावधानी के साथ मैं इस मिट्टी को डालूंगा ताकि ये पत्थर जो है ये हटे नहीं अपनी जगह से, छिद्र से हटे नहीं। इसको मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इस मिट्टी में ये जो बनी हुई जो मिट्टी है ये स्पेशली इस पौधे के लिए बनी हुई है, जिसमें कि 60% जो है मिट्टी है और 40% खाद है। इसको मैंने इसमें कंपोस्ट भी और डाल देंगे। ये हमने डाल दिया है, देख सकते हैं। और इस प्रकार अब दोबारा मैं इसको ले करके इसको थोड़ा सा इसका साइज़ देख लूँगा। इसको करीब मैं इतना नीचे रखूँगा और इसके बाद 1 इंच की कम से कम जगह होनी चाहिए। इसलिए अभी देख सकते हैं कि ये थोड़ा ऊँचा हो गया है। मैं इसकी मिट्टी को थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ। अब इसको मैं फिर से इसका मेज़रमेंट कर लेता हूँ। अब लगभग ये बराबर है। ये जो इसमें इसको बहुत ही सावधानी के साथ, ये जो आप देख सकते हैं कि जो घास है ये बहुत ही सावधानी के साथ इसको निकाल लेना है। रूट इसकी किसी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि बोगनविलिया की रूट अगर डिस्टर्ब हो गए तो इसका पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा और इसलिए हमें इसको बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसको लगाना होगा ताकि इसके रूट पर किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस ना आए। अब हम इसको, इसकी साइज़ लगभग बराबर हो गई है। अब हम इसमें साइड से मिट्टी डाल देंगे। अपने पौधे को देख लेना है, अगर ये कहीं से भी तिरछा है तो पौधों को सीधा कर लें। ये मिट्टी डाल दी है और करीब जैसा मैंने बताया कि करीब 1 इंच से 1.25 इंच के आसपास की इसमें जगह होनी चाहिए ताकि इसमें पानी वगैरह और खाद देने के लिए इतनी जगह इसमें होनी ही चाहिए। थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल सकते हैं। तो मैं मिट्टी की जगह ऊपर से जैसा कि मैं कंपोस्ट डालता हूँ उसी तरह से मैं इसमें घर का बना हुआ ये कंपोस्ट मैं डालूँगा, जो कि इस पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस प्रकार ये मेरा, आप देख सकते हैं कि ये गमला तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा पानी दे करके इसको हम सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे। जो भी आप गमले तैयार करते हैं, नए गमले जो भी लगाते हैं, नया जो भी पौधा लगाते हैं, उसको कोशिश करिए कि डायरेक्ट सनलाइट में ना लेके जाएं। उसको 1-2 दिन सेमी शेडेड एरिया में रखिए। और या आपने कोई भी पौधा चेंज किया है जो एक गमले से दूसरे गमले में लगा रहे हैं, उसको कम से कम 2-3 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में रखिए। नए पौधों को भी कम से कम 1 से 2 दिन सेमी शेडेड एरिया में रखिए। फिर इसके बाद आप इसको पूरी तरह से धूप में लाइए, क्योंकि इनका काफ़ी, अगर देखेंगे तो मिट्टी वगैरह चेंज हो चुकी होती है, रूट भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो चुके होते हैं। तो इसीलिए चांसेस रहते हैं कि पौधा एक बार के लिए मुरझा जाए या फिर जो है कमज़ोर हो जाए, फिर उसको ग्रो होने में फिर से टाइम लगता है। इसलिए जो है आपको इसको कुछ दिन के लिए, है ना, 1 या 2 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में रखना है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगा। पानी डालने के बाद ये पौधा, इसको हम इसकी जगह पर रख देंगे और इस प्रकार
पानी डाल करके इसको मैं आप देख सकते हैं ये पौधा तैयार हो चुका है। अब इस पौधे को यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्योंकि शाम है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रखूँगा। कल सुबह इसको मैं सेमी शेडेड एरिया में कर दूँगा। अभी यहाँ पे कोई धूप नहीं आ रही है क्योंकि शाम का टाइम है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं रखूँगा पूरी रात। इसको हमने आज ही लगाया है, अभी थोड़ी देर पहले लगाया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा है। ये बोगनवेलिया का पौधा है। इसमें पिंक कलर के और गुच्छे वाले फूल पुष्प आते हैं इसमें। और वैसे तो ये कई तरह के, कई वैरायटीज़ के और कई कलर के होते हैं। और मेरे पास इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।